हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या निकालेंगे, रैंक कोरिलेशन निकालेंगे जब हमारा रैंक दिया हुआ है वो। ठीक है, ये जो फर्स्ट जजेस के द्वारा जो दिया गया है ये सारे रैंक्स हैं, सेकंड जजेस के द्वारा दिया गया रैंक्स है ये सारे, और थर्ड जजेस के द्वारा हमको क्या दिया हुआ है, रैंक दिया गया है। ठीक है, जैसे आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हो कि 10 कंपटीटर इन ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट वेयर द रैंक्ड बाय द 3 जजेस इन ए फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, हमको रैंक दिया हुआ है, यदि मार्क दिया हुआ रहता है तो उसका क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग रैंक निकालते हैं। रैंक निकालने के बाद तब क्या निकालते हैं, रैंक ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। ठीक, तो हमको पहली बात कि हमको रैंक दिया हुआ ही है तो इसलिए हम लोग क्या रैंक और नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पूरा देख लेते हैं। फिर कह रहा है कि यूज द मेथड ऑफ द रैंक कोरिलेशन टू द डिटरमाइंड व्हिच पेयर ऑफ द जजेज हैज़ द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट इन ब्यूटी। मतलब हमको फाइंड करना है कि कौन सा दो जज है, यहाँ पे देख सकते हो 3 जज है, कि कौन सा जो हमारा 2 जज है जिसका क्या होता है कि मेंटलिटी जो है एक तरह का है सोचने की। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए किस तरह से हम लोग निकालते हैं इसको। हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं तो हम लोग पहले क्या मान लेते हैं, लेट हम लोग मानते हैं। लेट जो हमारा R1 है, R1 R2 R3 ये जो है हमारा क्या है, रैंक है। ठीक है, बी द रैंक गिवन। ठीक है, हमको दिया हुआ है बाय किसके द्वारा दिया गया है, बाय 3 जजेज, बाय 3 जजेज। ओके दोस्तों, तो देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्या, रैंक ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ऑफ रैंक, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो चलिए इसको फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका एक जो कॉलम है उसको हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। सबसे पहले हमको जो दिया गया है, हमको क्या दिया हुआ है, कंपटीटर्स। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ, कंपटीटर्स दिया हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपटीटर्स, COMPETITORS। ठीक है, कंपटीटर्स हम लोग यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद कितना कंपटीटर्स है, 10 कंपटीटर्स है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABCDEFI और G जो हमारा 10 कंपटीटर है, मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। ठीक है, उसके बाद हमको रैंक दिया हुआ है दोस्तों, रैंक 1 दिया हुआ है, रैंक 1 R1। हमको जितना R1 दिया है इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो R1 कौन सा है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा है, ये हमारा क्या है, R1 है, और ये क्या है हमारा R2 है, और ये क्या है R3 है। मैं इन तीनों को मैं क्या कर लेता हूँ, बारी बारी से मैं नीचे में लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए R1 R2 और R3 जो दिया गया है उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो हमको R1 कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कितना, 1 दिया हुआ है, R2 6 दिया हुआ है, और इधर R3 5 दिया हुआ है। 3 है, 1 3 6 दिया हुआ है। ठीक है, 1 3 6 दिया हुआ है। उसी तरह से मैं पूरा लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद है 6 5 4 5 8 9 10 4 8। उसके बाद है 3 7 1 2 10 2 4 2 3 9 1 10 7 6 5 एंड 8 9 7 हमको क्या हुआ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जो हमको R1 R2 R3 दिया हुआ है, मैं इसको इस तरह से मैं लिख लिया हूँ कॉलम वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि D12 निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, R1 माइनस R2 निकालेंगे। ठीक है, R1 माइनस R2 निकालेंगे यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिखते हैं, D12 जो निकालेंगे हम लोग क्या निकालेंगे, R1 माइनस R2, मतलब जो हमारा पहला जज है और दूसरा जज, इन दोनों का रैंक का हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो चलिए हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो देखो क्या डिफरेंस निकालेंगे, 1 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, -2 बचेगा। 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा। 5 में से 8 घटाएंगे 3। 10 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6। उसी तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, -4 हो जाएगा यहाँ पे -8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, और यहाँ पे 7 में से छो गया 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार हमारा यहाँ पे हो जाएगा। उसी के बाद क्या निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या कि हमारा जो जज कितना है,
हमारा पहला और तीसरा का हम लोग क्या निकालेंगे कि देखो उन दोनों का सोच कितना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, D1 और 3 निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, D1 3 मतलब कि क्या करेंगे हम लोग R1 में से R3 को घटाएंगे। मतलब जो हमारा रैंक दिया हुआ 1 और 3 को क्या करेंगे, घटाएंगे 1 में से 3 को। तो 1 कितना दिया, 1 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास -5 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। उसके बाद 5 में से 9 घटाएंगे तो -4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही है। 10 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको इसी तरह से केयरफुली होकर के अच्छा तरह से आपको क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को निकालना है। उसके बाद देखो हम लोग फर्स्ट, थर्ड का निकालेंगे। अब एक बार इन दोनों का भी देख लेते हैं क्या मेंटेलिटी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 2 और 3 जो जज है उसका हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, 2 और 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, R2 - R3 लिखेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए तो देखो हम लोग क्या करेंगे, अब R2 - R3 करेंगे। तो देखो 3 में से हम लोग जब 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको अंगुली रख लेना है कि आपको आसानी होगा। ठीक है, 3 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा। फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास -4, फिर घटाएंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे -1, यहाँ पे -9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो आप लोगों को भी कुछ इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, देखो अब हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। जो D12 जो है, D12 का स्क्वायर निकालेंगे, D13 का स्क्वायर निकालेंगे, D23 का हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला में ज़रूरत है तो हम लोग चलो निकाल लेते हैं। मैं छोटा छोटा कॉलम करता हूँ दोस्तों, क्योंकि नहीं तो फिर कैमरा से बाहर चला जाएगा, मतलब जो मैं मोबाइल रखा हूँ ऊपर में वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए मैं इसको छोटा छोटा ही लिखता हूँ। ठीक, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, जो D12 है इसका हम लोग क्या करेंगे, D12 का क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हमको रैंक दिया हुआ था इसलिए हम लोगों ने क्या किया, रैंक निकाला नहीं। जब मार्क दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, मार्क को लिखते हैं, उसके बाद फिर मार्क का रैंक वाइज अलग अलग करते हैं कैटेगरी। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जो यहाँ आई बटन होगा वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक, तो चलिए D12 का होल स्क्वायर क्या, D12 ये है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर फिर 64 हो जाएगा हमारा। उसके बाद यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है दोस्तों, अब चलो फिर क्या करेंगे हम लोग, D13 का फिर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे इसका। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर फिर 1 हमारा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब लास्ट वाला जो है उसको हम लोग निकालते हैं। दोस्तों मैं कॉलम थोड़ा छोटा छोटा बनाया हूँ, इससे बुरा मत मानना। ठीक है, तो हम लोग कितना निकालेंगे, 2 और 3 का निकालेंगे। तो 2 और 3 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, कितना देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -4 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 16, 36। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 64, 1, 9 का स्क्वायर 81, 1 का 1, 2 का 4। इस तरह से आप लोगों को क्या निकालना है, सिंपली आपको स्क्वायर निकाल लेना है। ठीक है, तो आपको जो फॉर्मूला में जो ज़रूरत पड़ता है दोस्तों, फॉर्मूला में आपको क्या ज़रूरत पड़ता है, समेशन पड़ता है, समेशन ऑफ कितना, D12 मतलब जो हमारा फर्स्ट जज जो हमारा क्या किया है, रैंक दिया है उसका क्या चाहिए हमको, समेशन चाहिए। यहाँ पे मतलब समेशन मतलब जोड़। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह से कॉलम बना लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा से हमको करना चाहिए लेकिन नहीं किया था, कोई बात नहीं दोस्तों। देखो अब क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ D1 D2 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, इन सभी का आपका क्या करना है, सिर्फ यहाँ से आपको जोड़ देना है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो जब इसको जोड़ोगे तो आपका जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा दोस्तों, 200 निकलेगा। ठीक, फिर उसी तरह से आप इसको जोड़ोगे, समेशन ऑफ क्या है, D13 का स्क्वायर को जब आप जोड़ोगे तो पूरा को जब जोड़ोगे तो इसका मान आएगा 60। क्योंकि देखो कहीं पे आपका अच्छा से आप इसको जोड़ोगे तो आपका मान कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। ठीक, उसी तरह से आप यहाँ पे देख लेना, D23 का समेशन का स्क्वायर जब हम लोग निकालेंगे, इसका स्क्वायर सब जो निकालेंगे, सॉरी जब इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना निकलेगा, वो निकलेगा आपका 214। ठीक है, चलिए अब
आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्या निकालेंगे, रैंक निकालेंगे, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द फर्स्ट जज और क्या निकालेंगे, सेकेंड जज का निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रैंक, जो निकालेंगे हम लोग रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन किसका किसका बीच का निकालेंगे दोस्तों, फर्स्ट जज जो था हमारा, फर्स्ट एंड सेकेंड जज का हम लोग क्या निकालेंगे, रैंक कोरिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग रैंक कोरिलेशन किसका निकालेंगे दोस्तों, रैंक कोरिलेशन निकालेंगे फर्स्ट जज और सेकेंड जज का। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस, ठीक है, 6 समेशन ऑफ D12 का स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि n जो होता है वो क्या होता है, जो कंपटीटर का जो संख्या होता है। तो हमारा कंपटीटर का संख्या कितना है, 10 है। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू आएगा वो 10 आएगा, ठीक। तो देखो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 6 इंटू D12 का होल स्क्वायर। आपको पता है कितना निकला है, हमारा 200 निकला है। तो मैं यहाँ पे 200 लिख देता हूँ, ठीक है। 6 इंटू 200 हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, डिवाइड बाय n का मान 10 है। और देखो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 99, ठीक। तो इस तरह से, और इस तरह से इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये जब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका मान आएगा -0.212, ठीक, कुछ इस प्रकार आएगा। उसी तरह से क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, उसी तरह से हम लोग जो निकालेंगे कोरिलेशन बिटवीन किसका किसका निकालेंगे, फर्स्ट जज एंड थर्ड जज का निकालेंगे। देखते हैं क्या होता है। तो फिर लिखेंगे रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन किसका निकालेंगे दोस्तों, हम लोग फर्स्ट एंड जो थर्ड जज है उसका हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए फिर निकालते हैं। उसी तरह से हम लोग रैंक को कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे किसका, 1 और 3 का निकालेंगे, ठीक। तो चलो, तो 1 और 3 हम लोग निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ D13 का जज का निकाल रहे हैं, उसका जो स्क्वायर जो हमारा निकाल के रखे हैं उसको यहाँ पे पुट करेंगे, डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1, ठीक। अब देखो 1 हो जाएगा, 6 है तो 6 इंटू D13 का स्क्वायर हम लोगों ने अभी निकाला था, कितना निकाला, 60। आप पीछे तरफ स्किप करके देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने इसका भी मान निकाला है, इसका भी मान निकाला, जो लास्ट में कॉर्नर में जो लिखे हैं, ठीक। उसके बाद डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 में से 1 99 हो जाएगा, ठीक है। तो जब जिसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इस तरह से लगेगा ब्रैकेट, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका मान कितना निकलेगा दोस्तों, 0.636, ठीक, कुछ इस प्रकार निकलेगा। उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे सेकेंड एंड थर्ड जज का। किसका निकालेंगे दोस्तों, सेकेंड एंड थर्ड जज का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रैंक कोरिलेशन, हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों, उन लोगों का बीच का कोरिलेशन निकालते हैं, कैसा कैसा है, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन किसका निकालेंगे दोस्तों हम लोग, सेकेंड एंड थर्ड का जो हम लोग निकालेंगे। तो फिर क्या निकालेंगे हम लोग, आर जो निकालेंगे किसका निकालेंगे, सेकेंड और थर्ड का निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला वही निकालेंगे, वही रहेगा 1 माइनस क्या है 6 समेशन ऑफ D23 का जो स्क्वायर निकाले हैं वो डिवाइड बाय n माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1, ठीक। इसमें मान पुट करो, 1 माइनस 6, इसका मान हमारे पास कितना निकला था, 214 निकला था शायद, ठीक है, हाँ 214 निकला था। तो 214 डिवाइड बाय 10 इंटू 99 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका मान क्या निकलेगा, -0.297। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, हम लोगों को क्वेश्चन में बताया गया था कि हमारा जो रिलेशन है जजों का क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा जो फर्स्ट जो जज है, देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड जज जो था उसका देख सकते हो जो मान आया है, किस में आया है, माइनस में आया है, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड जज का जो आया है वो कितना आया दोस्तों, पॉजिटिव में आया है, ठीक।
तो आपको कुछ यहाँ पे आपको थ्योरी टाइप का लिख देना पड़ेगा, हिंस की HENC, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो दोस्तों हम लोगों को क्या लिखना है कि कोरिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड जज नेगेटिव, जो हमारा नेगेटिव आया है देख सकते हैं, देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द ब्यूटी कॉन्टेस्ट आर द अपोजिट टू ईच अदर। सिमिलरली ओपिनियन ऑफ द सेकंड एंड थर्ड जज जो हम लोग निकाले हैं और वो भी अपोजिट है टू ईच अदर, बट द ओपिनियन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड जज जो ये ऊपर वाला जो हमारा पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एंड थर्ड जज मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ओपिनियन है हमारा फर्स्ट एंड थर्ड जज का वो क्या आया है हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो मैं यहीं पे वही लिखा हूँ कि फर्स्ट एंड थर्ड जज आर द सिमिलर टाइप एज देयर कोरिलेशन इज पॉजिटिव, इट्स मीन दैट देयर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग आर द वेरी मच कॉमन। तो कुछ इस तरह से लिखना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं, और यदि आप कुछ मदद कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे एक QR कोड मिल रहा होगा, तो इस पर स्कैन करके आप दे सकते हैं ताकि मैं भी एक डिजिटल बोर्ड ले सकूँ। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।